तो जिंदे में मुर्दा हो जाता है। हमारे बाबा कबीर कहते हैं जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी। जीते जी जब तक शरीर है, जब तक, और जीते में भी देखते हैं ना, जिंदे में आदमी मर जाता है 60 बरस 65 बरस, लंगड़ा हो गया, घुटने में दर्द हो गया, माथा दर्द करता है, छाती में जलन है, गैस बनता है पूरा, बैठ ही नहीं सकता, वो जिंदे में मुर्दा हो गया है ना। कुछ नहीं हो, अगर शरीर है सही सलामत तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बेचैनी है अंदर से, माथा दर्द है, कान दर्द है, कमर दर्द है, थायराइड है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, कोई एक से एक बीमारी, नई नई बीमारी निकल रही है। जितने बड़े बड़े डॉक्टर हो रहे हैं उतनी उतनी बीमारी निकलती चली जा रही है, और ऐसी ऐसी बीमारी है कि पता भी नहीं चलेगा, मिनट में चले जाएंगे दुनिया से। तो जिंदे में मुर्दा हो जाता है। हमारे बाबा कबीर कहते हैं जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी। जीते जी कर्म के बंधन को नहीं काटेंगे, मरने के बाद मुक्ति की आशा करेंगे। कर्म का फांस जीते जी काट लीजिए, जीते जी मुक्ति की आशा कर लीजिए। सब चीज की आशा जीते जी करते हैं तो मुक्ति की भी आशा जीते जी कर लीजिए, और सारे कर्म के बंधनों को महापुरुषों की युक्ति से इसी जन्म में काट डालिए। नहीं काट पाते हैं तो उसके लिए तड़प होनी चाहिए अंदर से, अगर तड़प लेकर के मरेंगे तो फिर वो परिस्थिति दे देंगे। तन छूटे जीव मिलन कहत हो, सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जो परिस्थिति बनाए। एक आदमी रिटायर कर गया राजस्थान में, बड़े पद पर थे, 4000 स्क्वायर फीट में वो बड़ा खूब, इन्हें 4 बीघा जमीन में बड़ा सा घर बना, जमीन खरीदा और एक बना हुआ ही घर खरीद लिया। क्यों खरीदा? तो देखा पीछे में आम के कई पेड़ हैं और इनको आम बड़ा प्यारा था, खरीद लिया। अब वो खरीद करके उसको लगा कि कोई ये वास्तु दोष बताने वाला, उसका निवारण करने वाला कोई आदमी मिल जाए तो हम उसका निवारण कराएं। तो काशी के एक पंडित का पता चला उनको, तो वहां से आए प्लेन से, तो एयरपोर्ट चले गए, उनका क्या कहते हैं रिसीव करने के लिए। एयरपोर्ट पर गए रिसीव करने के लिए, तो आए अपनी गाड़ी से लाने लगे। थोड़ी दूर वहां से चले हैं तो देखा बगल से कोई जो है ना ओवरटेक करना चाहता था, तो ये धीरे कर दे, अपनी गाड़ी को साइड कर ले और उसको जाने दे। 1 गाड़ी 2 गाड़ी माने 4-5 गाड़ी को साइड दिया होगा वो, जबकि इनके पास भी अच्छी गाड़ी थी, और दूसरे लोग खटारा गाड़ी लेकर के आते थे तो भी उसको साइड दे देते थे। तो ये कहते हैं ये ज्योतिषी जी, ये भाई ये बताइए आप रह करके गाड़ी साइड क्यों देते थे, इतनी अच्छी गाड़ी है। बोला नहीं नहीं हमसे ज़रूरी काम हो सकता है उसको, इसीलिए वो हॉर्न मार रहा था तो साइड दे दिया हमने, जाने दीजिए उसको, जाने दिए। और बढ़ते बढ़ते निकट, गांव के जब निकट आए हैं, अब निकट आने के अपने घर के निकट, तो एक गली मिली, गली से एक बच्चा हड़बड़ाते हुए दौड़ करके भागा। अब जैसे हड़बड़ा करके भागा तो ये ब्रेक लगा दिया गाड़ी पर, रुक गए। 5 मिनट 10 मिनट आशा देख रहे हैं। बोले किसका आशा देख रहे हैं? कब बचपन में हम लोग दूसरे साथी के साथ खेलते थे ना, तो एक बच्चा हंसी मजाक में मारने दौड़ता था, तो एक बच्चा भागता था जान लेकर के, पीछे से दूसरा भी बच्चा आता था, तो हमको लगता है कि इसके पीछे में दूसरा बच्चा आने वाला, इसलिए गाड़ी रोक करके रखे। और सचमुच में 10 मिनट के बाद एक बच्चा दौड़ते हुए आया उधर से, कहा देखा ना, इसीलिए गाड़ी रोके हुए थे। अब गांव अपने घर के पास गए तो घर के पास देखे कि उसके बाहर से ही देखा कि आम के पेड़ के ऊपर से बहुत सारी चिड़ियां उड़ते चली जा रही थी। तो गाड़ी रोक दिया कि ठहरिए ठहरिए ठहरिए, अभी नहीं उतरिए, अब रुक जाइए। सो क्यों? आपका अपना घर है, उतरने के लिए मना कर रहे हैं, कोई नहीं है। कहा आप देखे नहीं वो चिड़ियाँ जो आम के पेड़ से उड़ते हुए भाग रही है, इसका माना है कि कोई आम तोड़ने के लिए बच्चा लोग आया होगा, देखा होगा हम नहीं हैं, जरूर आया होगा कोई आम तोड़ने के लिए, इसीलिए। और नहीं आम तोड़ने आया होता तो चिड़ियाँ उड़ करके नहीं भागती, जरूर कोई तोड़ रहा है आम, बच्चा लोग आया होगा वहाँ पर, और हम लोग उतर जाएंगे तो डर के मारे वो लोग भाग जाएगा, देख लेगा मालिक आ गया तो डर के मारे दीवार तड़प के भागेगा, इसलिए रुक जाइए, अभी जितना मन करता है तोड़ लेने दीजिए। तो वो जो ज्योतिषी को बुलाया था वस्तु दोष दूर करने के लिए, बोला महाराज ये तो लगता है निश्चित रूप से आप शास्त्र को पढ़ा करते हैं, महापुरुषों के विचारों को पढ़ते हैं, और महापुरुषों के विचारों में जिनका मन डूबा हुआ है उनके ऊपर कोई वास्तु दोष नहीं लगता है, कोई वास्तु दोष नहीं लगता है, इसलिए मेरी आवश्यकता ही नहीं, आपको मैं चलता हूँ यहाँ से।
तो जिस परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति आप बना रखें, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा, जो परिस्थिति बनाए उसी प्रकार की परिस्थिति आपको मिलने वाली। जो परिस्थिति में हम पहुँचे हो, जहाँ पर बैठे हुए, ये सारी परिस्थिति हमने निर्माण किया। अगर अच्छी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति है, दोनों परिस्थिति हमने बनाई है, तो खुद ही देख लो। और जब बुरी परिस्थिति बना करके हम फंसते हैं उसमें, तो बड़ी जलाता है हमको, उस समय तड़पते हैं। और है ना रामचरितमानस में, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, समय पर दोष लगाएगा, अपने कर्म पर, मन अपने नसीब पर दोष लगाएगा। हमरे नसीब में भगवान नहीं लिखा था। अरे नसीब में तो भगवान वही लिखता है जो आप करते हैं, आप कर रखे हैं। तो आपके वर्तमान परिस्थिति के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। और फिर बाबा कबीर कहते हैं, तन छूटे जीव मिलन कहता हूँ, सो सब झूठी आशा। और दूर दूर ढूंढे मन लो भी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करें न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साध संत की बंदगी नहीं करेंगे, कर्म के फांस नहीं कटेंगे। और दूर दूर ढूंढे मन लो भी, मिटे न गर्भ तरासा। मन ढूंढता है कि माँ के गर्भ में जाने का त्रास नहीं हो, मन डर नहीं हो, माँ के गर्भ में फिर से नहीं पड़ जाए। मन ढूंढता है इस चीज़ को, लेकिन गर्भ का त्रास मिटता नहीं, बार बार जन्मना और बार बार मरना लगा रहता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इन सारे चीज़ों से अगर बचना चाहते हो, ये बाबा कबीर कहते हैं, सत्य गहे सतगुरु को चिन्ह है, सत्य नाम विश्वासा। जो सत्य को गहेगा, माने सत्संग को पकड़ेगा, वो सदगुरु को चिन्ह है, सदगुरु को पहचानेगा। वो कौन है सदगुरु, कौन है साधु, कौन है वो लोग, कौन मेरे आचार्य होंगे जिनके चरण में जाकर के हम अपने दंडवत बंदगी बजा करके उनसे नाम दान ले लें, उसकी पहचान होती है। और कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। ये साधु लोग बड़े हितकारी हैं, इसलिए हम उन साधु के दास हैं। वही बात हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये सारा काम बस इसी मनुष्य शरीर में होने वाला है। यही मानुष दे समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार। जो परिस्थिति मिली है, ये मत समझिए कि हम चमार खानदान में पैदा हुए, कि ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए, कि हम करोड़पति हैं। जो शरीर दिया है परमात्मा ने, जिस प्रकार का लंगड़ा दिया है, किसी प्रकार का दिया, बस इसी शरीर में हो जाएगा आपसे। यही मानुष दे समैया में। जब सूरदास जी कर सकते हैं, अंधे लोग थे, अभी अष्टावक्र मुनि को प्राप्त हो सकता है, 8 अंग से टेढ़े थे, तो ये वाला शरीर हमारा कम है क्या? तो इसी शरीर में कीजिए। और इसके लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, तेरे सारे कर्म और धर्म के बंधनों को जला देंगे, कर्म धर्म से मुक्त करके उस परम पिता परमात्मा में मिला देंगे। कर्म के बंधन भी कटेंगे, और इंद्रियों के द्वारा जब कर्म होता है तो उसका धर्म ही है विषयों को ग्रहण करना। इंद्रियां जैसे कर्म करेगी, आंख देखना शुरू करेगी तो रूप को देखेगी। कान जैसे ही ग्रहण करेगा शब्द को, तो कान जैसे काम चालू किया वो शब्द को ही सुनेगा, स्वाद को नहीं पकड़ सकता। उसी प्रकार 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, जैसे कर्म करना शुरू करती है, उसके साथ में विषयों को ग्रहण करना उसका धर्म है। तो इस कर्म को और धर्म को दोनों को जला करके खाक कर देंगे, और कर देंगे तुमको तार, तेरा उद्धार कर देंगे परमात्मा। लेकिन इसके लिए है कि बातों ही बातों में बात बनेगी नहीं। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले, ले चलिए अपने आप को जहाँ वो प्रगट रूप में मिल जाए। और प्रगट रूप में कहाँ मिलेंगे? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये मन सहित इंद्रियों को लेकर के जो चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, विचारेंगे, वो माया है। और गुरु महाराज कहते हैं, वहाँ ले चलो अपने आप को जहाँ प्रगट रूप में मिल जाए। तो इन आँख कान नाक के सहारे जिस रूप को देखना चाहते हैं वो परमात्मा नहीं है, तो इसको छोड़ करके चलिए। राम जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर को पाने का फल विषयों को भोगना नहीं है, तो निर्विषय तत्व की ओर चलिए। विषयों की ओर जाएंगे वो परमात्मा नहीं है, तो निर्विषय तत्व की ओर चलना है। निर्विषय तत्व कैसे जाएंगे? तो ध्यान में निर्विषय बना, ध्यान के द्वारा निर्विषय तत्व की ओर चला जाता है। ध्यान के द्वारा सारी चेतना को समेट करके हम अंतर्मुखी यात्रा करते हैं, तब ध्यान होगा। और ध्यान के द्वारा निर्विषय तत्व को प्राप्त करते हैं। तो तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वो, तब जानो ऐसने, वहाँ ले चलिए अपने आप को। मतलब सारे इंद्रियों के घाटों से अपने आप को निकालिए, सारी चेतन धारा को समेट करके चलिए। परमात्मा का प्राप्ति का जो मूल द्वार है, 10वां द्वार है, उस द्वार पर समेट करके ले जाइए अपने आप को, और वहाँ ले जाने लायक बना सकें। इसी के लिए मोटा सहारा दे देते हैं। जैसे देखते हैं ना, लंगड़ी गाड़ी दे देता है माँ बाप। अब तो खैर बाज़ार में बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, हॉर्न लगा है, लाइट लगा है, सब है। पहले क्या करते थे माता पिता? वो लकड़ी वाला चक्का लगा करके लंगड़ी गाड़ी, 3 पहिया गाड़ी दे देते थे। 2-4-6 महीना चल लिए, जब देख लिया बाल बच्चा मेरा चलना सीख लिया, बस उस गाड़ी को हटा दिया। अब जान गया कि ये अपने चलेगा। हम लोग सत्संगी में बस हमको 3 पहिया गाड़ी ही चाहिए जीवन भर, समझ रहे ना? 3 पहिया गाड़ी ही चाहिए। माने
चले ही गए एक दिन मंदिर में जल ढारने के लिए, तो क्या हुआ? तो हम कहे एमए में नाम लिखा कर फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग जपते रहिए, फिर एमए में नाम लिखा के। वही स्थिति है। आप देखें गुरु महाराज के परम भक्त हैं हम, और घर में माटी की मूर्ति लगा करके रखे हैं, गुरु महाराज के बराबरी में सजा के रखे हैं, बाजार से खरीद करके ले आए हुए हैं, गुरु महाराज के बराबर में लगाए हुए हैं। तो इसके लिए मोटा सहारा गुरु महाराज देते हैं, वो लंगड़ी गाड़ी देते हैं, मानस जाप और मानस ध्यान, ये दोनों काम कीजिए और यहाँ से आगे की यात्रा शुरू कीजिए। उस द्वार पर ले चलिए जिस द्वार से परमात्मा का द्वार खुलता है, जो द्वार है परमात्मा का इसी शरीर में है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ भाई। वहां से परमात्मा का द्वार खुलता है, सुख का खजाना वहीं से दिखलाई पड़ेगा। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, वो सुख सिंधु की खिड़की है, वहां ले चलिए। वहां उस रास्ते से जब चलेंगे और वहां चलने के बाद तब कहते हैं गुरु महाराज स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्य हो के पार, और सुषमन तिल हो पिलतन भीतर। अंदर पिलना है, कैसे पिलेंगे? अंदर घुसना है, इस शरीर के अंतर के अंतिम तह में जाना। कैसे प्रवेश करेंगे? तो कहा कि चारों जड़ और एक चेतन शरीर को पार करना होगा। उसके लिए सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, सुषुम्ना तिल के माध्यम से, 10वें द्वार के माध्यम से घुसना पड़ेगा। अगर परमात्मा की निकटता चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और अंदर चलेंगे तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ये ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलता है अंदर में। और गुरु महाराज तो कहते थे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद क्या है? परमात्मा के दोनों हाथ हैं। इसके विषय में बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं बढ़ा आजानु भुज दोनों, प्रकाश अरु शब्द का मुझको, लगा लो अपने चरणों में, प्रभु शाही तुम्हारा, अपने चरणों में लगा लो। किस प्रकार से लगा? तो अपने दोनों लंबे हाथ बढ़ा दो मेरे तरफ। कौन सा हाथ? ये 5 उंगली वाला कहने नहीं, ये नहीं, प्रकाश और शब्द का, वो है परमात्मा का दोनों हाथ। आज जैसे पूज्य बाबा कहते थे ना कि छोटा बच्चा माँ के दोनों हाथों के बीच या आंचल में चला जाता है तो निर्भीक हो जाता है, उसी प्रकार अंतर साधन करके जो सुषमन तिल के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है। ये ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद परमात्मा का दोनों हाथ है, और इन दोनों हाथों के बीच में जो साधक चला जाता है, अब वज्र गिरेगा उनके ऊपर, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एक महात्मा के विषय में सुनते होंगे, भूकंप हुआ तो जो भक्त लोग बैठे थे ना, घर से निकल करके बाहर भाग गए, सब भाग गए बाबा जी को छोड़ के। भूकंप जब शांत हुआ तो सब आके पूछते महाराज इतना जोर का भूकंप आया था, बहुत देर तक रहा भूकंप, हम लोग सब भाग गए घर से बाहर, अगर ये वज्र क्या कहते हैं घर टूट करके गिर जाता तो क्या होता? आपको भी भागना चाहिए। तो बोले हाँ तुम लोग भी भागे थे ना, मैं भी भागा था, तुम बाहर भागे थे और मैं अपने अंदर भाग गया, अंदर भागा मैं। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का ये जो सहारा है, ये चेतन सहारा है, इसको पकड़ करके अंततः उस परम पिता परमात्मा की ओर से आने वाली और सार शब्द के धुन को पकड़ता है, ये चेतन धारा है। इस धारा को पकड़ करके लोग साधक आगे बढ़ता है। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, और तन में पील 5 तन पारा जा पाओ प्रभु सार। ये जब तक 5 तन को पार नहीं करेंगे, माना चारों जड़ और चेतन शरीर को पार नहीं करेंगे, तब तक उस सार परमात्मा को नहीं पा सकते। तो इसके लिए मैं ही हो सकोगे, इस प्रकार अपने को महीन बना सकोगे, जाओगे वही पार। इतना सूक्ष्म बना लीजिए कि मैंने इस ब्रह्मांड में प्रवेश कीजिए, चारों जड़ और चेतन शरीर को पार करके उस ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को पकड़िए, आगे चल करके उस परमात्मा की ओर से आने वाली उस सार शब्द की धारा को पकड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, और पारगमन ही सार भक्ति है, लो यही ही मधार। अपने हृदय में धारण कर लीजिए, यही पारगमन मन चारों जड़ और चेतन शरीर को पार करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। ये काम करने के लिए जो जो साधन करने पड़े, यही सार भक्ति है। उसकी निकटता प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के निकट जाने के लिए, जैसे बोलबम जाते हैं तो सुल्तानगंज से चलते हैं बैजनाथ धाम, उस रास्ते में चलना बाबा भोलेनाथ की भक्ति है। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे उनके निकट चलना, यह परमात्मा की भक्ति है। बीच में शरीर छूटेगा, अधोगति के शिकार नहीं होंगे। यही समझाते हैं हमारे बाबा साहिब स्वामी जी महाराज, अरे मन अभी तो तू चेत, ऐ मेरे मन अभी भी सचेत हो जा। तो अपने मन को समझाते हैं, नहीं ये संतों का एक अलग तरीका है। जब नुन्नू बाबू दीदी भैया साधु संत कुछ भी कह करके नहीं मानते हैं दुनिया को लोग, तो अपने मन को माध्यम बनाते हैं, और अपने मन को माध्यम बना के दुनिया को समझाते हैं कि ऐ मन अब भी सचेत हो जाओ। क्या क्या दशा हो चुकी तेरी। सुखदेव मुनि के विषय में सुने ना, पिछले जन्म में गधा थे,
और दुर्दशा देख लिया कि हमने देखा है पिछले जन्म में, धोबी लेकर के गया, कपड़ा लाद करके गरम गरम कपड़ा लाद दिया पीठ पर और ले गया, तो एक कीचड़ में फंस गए। और कीचड़ में फंसे तो धोबी तो सब कपड़ा उठा के ले गया, धो लिया, फिर चला गया घर और हमको गड्ढे में फंसा हुआ दे छोड़ दिया। अब जो आए तो मेरे पीठ पर ही पैर दे करके पार हो जाता था, किसी को दया नहीं आई कि उस कीचड़ से निकाल दे। काम ने सारी दुर्दशा देखी है, इसलिए माँ के गर्भ से क्या कहते हैं 12 साल तक पड़े रहे माँ के गर्भ में, नहीं निकलूंगा। महर्षि वेद व्यास कह रहे निकलो, माँ को बड़ी दुख हो रहा है, कहा नहीं मैं नहीं निकलूंगा, बाहर में माया का पसार है। तो खूब अनुनय विनय किए, तो ठीक है मैं निकलूंगा, लेकिन रहूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा तपस्या करने। तो चला जाना तुम, तो जाने लगे तो वही कहा जा करके गुरु कर लो, फिर चले जाना तपस्या करने के लिए। तो उसी प्रकार कहते हैं क्या क्या दशा हो चुकी तेरी, फिर भी पड़ा अचेत, अभी भी अचेत पड़े हो, इतनी दुर्दशा भोग रहे हो फिर भी अचेत पड़े हो। झूठे जग में सुख प्रतीत कर, आज नहीं कल की आशा पर। सुख का भरोसा करके, विश्वास करके, अच्छा आज नहीं तो कल मेरा इच्छा पूरेगा। लाल फूल देख करके चिड़ियाँ बैठी रहती है, क्या बस बढ़िया फल निकलेगा इसमें से, और जब पकने पर मारती है वो चिड़ियाँ चोंच, तो निकलती है रुई, पता चलता है इस रुई में कोई स्वाद ही नहीं है। तो उसी प्रकार झूठे जग में सुख प्रतीत कर, आज नहीं कल की आशा पर। जन्म मरण दुख लेत, यही भरोसा में जन्म रहे हो और मर रहे हो। परमात्मा का भरोसा नहीं करते हो, संसार का आशा करते हो झूठे जग में। और मेरा मेरी कहते जिसको, नदी नाव संजोग सरिस हो। ये मेरा मेरी जिसको जिसको कह रहे हो, इसका संजोग किस प्रकार का है, जैसे नदी और नाव का। नदी में नाव है, नदी सूख जाए नाव कभी आंसू बहाने वाली नहीं, नाव टूट जाए नदी कभी भी उसके लिए तड़पने वाला नहीं कि नाव तुम क्यों टूट गया। नदी का अपना, नदी की अपनी मर्जी है, नाव की अपनी मर्जी है। उसी प्रकार का प्रेम है हमारा, मेरा मेरी जिसको कह रहे हैं। तो मेरा मेरी कहते जिसको, नदी नाव संजोग सरिस हो। तन धन स्वजन समेत, अरे मन अभी तो तू चेत। ये तन का जो संजोग है कि धन का संजोग है कि कर कुटुंब का सहयोग है, मन मिलन है, बस उसी प्रकार है जैसे नाव और नदी का संजोग है। इसलिए बीते बहुत समय की सुधि कर, जो प्रभु ने दी थी कृपा कर। बहुत समय बिताया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भरमेऊ बहु बार हो, नर्तन अभी कृपा करे दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो। बहुत बार भोगे हैं नीची नीची जोनियों में जाके, अब उबार कर दीजिए। तो ये कहते हैं बीते बहुत समय की सुधि कर, जो प्रभु ने दी थी कृपा कर। कृपा करके समय दिया, गधा को भी दिया, सुअर को भी दिया, और हम लोगों को भी दिया समय। लेकिन दोनों के समय में क्या अंतर है, हमको समय दिया था कि परमात्मा का भजन कर लो। जो प्रभु ने दी थी कृपा कर, भवदुख तरने हेत, हमको दिया था इस संसार सागर से तरने के लिए समय। गधे को दिया था विषयों का आनंद लेने के लिए, सुअर को दिया था विषयों का आनंद लेने के लिए, हमको भवसागर से तरने के लिए समय दिया था। भवदुख तरने हेत, अरे मन अभी तो तू चेत। और है लंबा जीवन आगे का, अभी लंबा जीवन है। ये नहीं है कि 40 बरस में कि 30 बरस में कि 10 बरस में मरने वाले हैं। शरीर मरेगा, बार बार जन्मते और डूबते और इतराते रहेंगे इसी संसार में, इसी भवसागर में। है लंबा जीवन आगे का, साही से सुखी करने का। इसको अगर सुखी करना चाहते हो तभी लंबा जीवन है ना। जो बीता सो गया बीत दिन, रहेगा कम नहीं तोल है। तो बीते है लंबा जीवन आगे का, साही से सुखी करने का। अगर सुखी करना चाहते हैं तो अभी लंबा जीवन है, इस लंबे जीवन को अभी सुखी कर लीजिए, सुखी करने की शुरुआत कर दीजिए। और वो शुरुआत कहाँ से होगा, कहते हैं केवल गुरु संकेत, गुरु का इशारा मान लो, गुरु का आदेश मान लो, गुरु का संकेत मान लो, इसी से परम कल्याण होना है। तो इन सारी बातों को सुनने समझने के लिए, ऐसे तो पुण्यतिथि पर सत्संग है, इस पुण्यतिथि के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से उनका भला होना। लेकिन वस्तुतः अगर किन्हीं का भला होना मूल रूप में, जो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने भाग लिया, जो इन बातों को अपने जीवन में उतारेगा, वो पुण्यात्मा, उनके नाम पर तो सत्संग करा, वो तो चले गए। हम लोग भी यहीं नहीं रहेंगे, हमें भी ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो उसके पहले सचेत हो जाए हम लोग, सचेत होकर के महापुरुषों का चरण शरण ग्रहण करके सात्विक जीवन, पवित्र जीवन, सदाचारी का जीवन, और धीरे धीरे त्याग वैराग बढ़ता जाए हमारा। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं जगत का सही रूप दुखमय समझकर वैराग्य मन में बढ़ाना पड़ेगा, और उपकार प्रभु के सतत याद कर कर विरह वेदना को बढ़ाना पड़ेगा। तो विरह की वेदना को बढ़ाइए, संसार से वैराग्य हो, शरीर से वैराग्य हो,
परमात्मा में धीरे धीरे अनुराग बढ़े। इसके लिए गुरु प्रभु से याचना कीजिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, जैसे भी हो, किसी भी तरह से सिमरन विधि लेहु जानी गुरु ही रिझाई हो। अमानी बना करके गुरु के चरण कमल की सेवा में देखते हैं, थोड़ा अमानी बनाइए, मान ममता छोड़ करके, मान सम्मान का भाव और ममता को छोड़ करके गुरु चरण आश्रित होकर के जो जो साधन बतलाए हैं क्रमबद्धता से कीजिए, नवधा भक्ति के शिखर पर पहुँचिए। उसके लिए गुरु महाराज मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादन संधान का अभ्यास बतलाएं। क्रम क्रम से इसको करते चलिए। नहीं कुछ कर सकते हैं बैठे बैठे बस यही ध्यान, क्या कहते हैं, जप और मानस मूर्ति का ध्यान, दोनों एकदम, ये दोनों तो मजबूती से कर सकते हैं। सब काम करते हुए भी ये दोनों काम होता है। और इसके बाद का साधन दुनिया का सब काम छोड़ के वो काम करना पड़ेगा। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन दुनिया का सब काम छोड़ के करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों जो मानस जाप और मानस ध्यान है, दुनिया का सब काम करते हुए भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि शौच के वक्त भी कर सकते हैं। और कीमत क्या लगना है, बाबा कबीर कहते हैं, बंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना, और तेरे हाथ पांव नहीं हिलना, जरा इस दिल की भुंडी खोल। बंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। कोई कीमत नहीं लगना। खूब पूंजी जुटाइए। ये दोनों जितना पूंजी जुटाएंगे, यही दोनों पूंजी से तीसरा काम आसान हो जाता है। देखते हैं, छोटा छोटा बिजनेस करके बड़ा बिजनेस चालू करता है, छोटा छोटा लाइसेंस लेकर के बाद में बड़ा लाइसेंस बनवा लेता है। तो ये छोटी छोटी इस दोनों काम को करके बस तीसरा काम यही दोनों शक्ति देगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु को धरी ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी। सहज ही में सूरत को अगर शुद्ध करना चाहते हैं, सदगुरु का ध्यान धरिए। और सदगुरु का ध्यान, गुरु के मूर्त का अगर मानस मूर्ति का ध्यान करना चाहते हैं, तो इसके लिए गुरु मंत्र का दृढ़ता से जप कीजिए। तो ये दोनों काम करके बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन होता है। और ये सारा काम उनसे होगा जो चरित्रवान बन करके संसार में रहेगा, एकनिष्ठ होकर के रहेगा, पातिव्रत धर्म का पालन करेगा, एक नारी व्रत धर्म का पालन करेगा। जवान लोग ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे। हम लोग एक भजन के माध्यम से गाते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने और ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरज व्रतधारी बने। तो इस प्रकार का बेटा और बेटी चाहिए, ब्रह्मचारी हो, अवीरजवान हो, रजवती हो। बेटा और बेटी इस प्रकार शक्ति लेकर के रहेगा, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं रहेगा उनके लिए। सब काम, संसार का सब काम संभव होगा और अंततः उस परमात्मा को भी प्राप्त करेगा वही जो एक निष्ठ होकर के ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करेगा। तो उसके अंदर में ये सारी क्षमता और योग्यता आएगी। तो इसके लिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों हटाना पड़ेगा। और सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। तो अपने हृदय की बगिया को सदाचार के पुष्प से सजा के रखिए और साधु संतों का सम्मान कीजिए। उल्टे पुल्टे विचारों से अपने आप को बचा करके जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान कीजिए। नियमित सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधु संतों का सम्मान कीजिए। जहाँ तक बन पड़े कहीं सत्संग हो, बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। जो सहयोग आपने कर लिया अपने हाथों से, यही पूंजी आपके नाम रह गई। बाकी सब पूंजी तो आपका कमाया आपका बाल बच्चा ही भोगने वाला है, आपके नाम पर कुछ नहीं होने वाला। बस एक दिन भंडारा हो जाना चाहिए, उसके बाद सब खत्म है, सब रिश्ता नाता, यही स्थिति आने वाली है। तो इनसे बचने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इसके निवारण, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो किसी भी तरह से महापुरुषों के चरणों में लग करके किसी प्रकार परमात्मा की भक्ति कीजिए। इसी से हमारा आपका परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अंत में आदरणीय वासुदेव बाबू की दिवंगत आत्मा की सदगति हो। गुरु प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरण शरण में लगा लेने की कृपा करें। उनको मनुष्य शरीर मिले, जहाँ भी हों उनकी सदगति हो। अपने चरण शरण से उनको दूर न रखें, उनका भला हो। सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ परलोक उनको मिले। घर में बाल बच्चे परिवार के जो भी लोग हैं, धर्मपत्नी हैं, बेटे हैं या और कोई भी है, सबों का भला हो। सबों का मन साधु संतों के प्रेम में, सत्संग में, ध्यान में मन लगे, भक्ति में मन लगे। ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बड़े लोगों के लिए भी मैं, जो भी सत्संग में अब धीरे धीरे, जो बड़े बुजुर्ग थे सत्संग में बहुत सक्रिय थे, धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे हैं, तो गुरु प्रभु से उनके दिव्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ जीवन जीते हुए गुरु प्रभु के चरणों में उनका भी मन लगा रहे और बड़े लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मैं भी बढ़िया सन्यासी बनकर इस अच्छे रास्ते पर संत मत के प्रचार प्रसार और अपने व्यक्तिगत कल्याण, गुरु का काम संत मत का प्रचार, व्यक्तिगत काम है ध्यान, तो दोनों ही
काम में मैं भी सफलता के शिखर पर धीरे धीरे बढ़ूं, ये आप लोग आशीर्वाद देने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।